बेरमो के पहाड़ी स्थित माता कमला देवी मंदिर में मंत्री बेबी देवी ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र में अमन चैन की प्रार्थना की। ज्ञात हो कि दिव्यांगत मंत्री जगन्नाथ महतो का आज जन्मदिन है। इसको लेकर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ मंत्री जगन्नाथ की याद में मंदिर प्रांगण में आम और आंवले का पौधा भी लगाया है। उक्त कार्यक्रम में मंदिर कमेटी के सदस्य के साथ साथ काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। डालिए, पानी डालिए। अयप्पा सेवा संगम के असाधारण सामान्य निकाय की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में संगम के 2/3 सदस्य मौजूद थे, जिसमें संगम में चल रहे बायलों को बदलने की सलाह दिए गए और उसके अनुसार आगे संगम और अयप्पा स्कूल का संचालन करने का निर्णय लिया गया। वहीं मीटिंग में सभी सदस्यों ने एक मत से 4 सदस्य अविनाश उन्नीथन, अभिषेक उन्नीथन के संतोष कुमार और रेजी भार्गव उर्फ बी राजू, जिन पर लगातार संगम के विरुद्ध काम करने का आरोप है, उन्हें 15 सालों के लिए निष्कासित करने का फैसला लिया गया। बताया जाए क्या मीटिंग में बैठे किस चीज को लेकर बैठे? देखिए, आज अयप्पा सेवा संगम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। आज हम लोगों को केरला से लगभग 150 से ज्यादा लोग उपस्थित हुए हैं, जिनको सारा तकलीफ थे, शारीरिक तरफ से जिनका तकलीफ था, वो सारा जन आज पहुंच गया है। इसलिए पहुंच गया, इसका मेन कारण ये है कि अयप्पा सेवा संगम का नियमावली को थोड़ा से दुरुस्त करना था और संशोधन करना था। सारा आदमी मिला है, सब यूनानिमसली इसको संशोधन कर दिया। उसका बाद मेंबरों का पीछे से यही सवाल उठा है कि बहुत लोग सवाल उठाया कि संगम का खिलाफ जो लोग बरसों से काम कर रहा है, उनका खिलाफ संगम ने क्या एक्शन लिया है। उसका बाद इसका बारे में सारा विस्तृत रूप पर चर्चा हुआ है। उस चर्चा का अनुसार फाइनली सब मिलकर यूनानिमसली यह डिसाइड किया है कि अविनाश उन्नीथन को, अभिषेक उन्नीथन को और संतोष कुमार को और बी राजू उर्फ रजकुमार भार्गवन को भी 15 साल के लिए निलंबित करने का यह निर्णय लिया है। इसी समय में संगम द्वारा जो भी प्रस्तुत करने वाला कोई भी चीज उन लोगों को उपलब्ध नहीं होंगी। धनबाद में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। आए दिन वहां पे चोरी छिनतई की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। ताजा घटनाक्रम में सरायढेला थाना क्षेत्र के वनस्थली कॉलोनी की रहने वाली एक महिला से चेन छिनतई कर बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। इसी बीच अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला पूनम चौधरी एवं उनके पति चितरंजन चौधरी ने सरायढेला थाने में आवेदन देकर पूरे मामले की जांच कर अपराधियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या घटना हुई? ये 7:30 बजे के करीब मॉर्निंग वॉक के लिए ये 7:20 के आसपास निकली है और वही अंबिका अपार्टमेंट के पास जो है ये स्नैचिंग हुआ है। वो पेंडेंट और ये दोनों की कीमत करीब 1 लाख रुपया है। ये हल्ला भी की और लेकिन कोई बाहर नहीं निकला और मॉर्निंग वॉक में सब अपना अपना ये करते हैं। तो उसके बाद ये फ़ोन से कोशिश की करने के लिए, दौड़ करके पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो तब तक भाग गया और उसके बाद मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं था। कितने लोग थे? 2 ही आदमी थे। क्या काम करते हैं अभी आप? हम तो रिटायर कर गए। कहाँ से? चासनाला से जनरल मैनेजर भी थे। झरिया के लोधना क्षेत्र संख्या 10 में चल रहे देवप्रभा आउटसोर्सिंग से प्रदूषण का स्तर अब गंभीर श्रेणी में है। जिले की खराब हवा की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। वहीं दूसरी ओर स्वच्छ हवा देने वाले पेड़ पौधे धूल से इस कदर लद गए हैं कि वो खुद ही दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब पेड़ पौधे खुद की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हों तो इन क्षेत्रों में जीवन गुजर बसर कर रहे लोगों का हश्र आसानी से समझा जा सकता है। लोधना क्षेत्र संख्या 10 में पड़ने वाला बालूगद्दा, लिलोरी पथरा और छलछलिया धौड़ा के लोगों का इन दिनों जीना मुहाल हो रखा है, जिससे आक्रोशित लोगों ने छलछलिया धौड़ा बालूगद्दा ग्रामीणों ने ओपी डंप कार्य को ठप कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की।
दिक्कत है कि हम सब बोला बाथरूम वाला लेटरिन वाला हम सब के घर में बाथरूम नहीं है। बाथरूम बंद करिएगा तो हमारे घर में सबके बाथरूम पर पानी दीजिए, नल दीजिए, कल दीजिए, नल भी नहीं दे कल गच के सर विशेष वाला कल गच के हम कल बैठा देंगे। लोग उस सबसे पत्थर में बैठा है, हमनी के कल गच के नहीं बैठा रहा है। हमनी की कहना है कि हमनी सब भीतरे में झाड़ा फिरेंगे, हमनी इसका बाथरूम नहीं है। बहू बेटी सबका है ना, के मंदिर के रास्ता ही बंद कर। हाँ, सब कुछ बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, सब कुछ जगह में छोड़ा। 3 दिन से दौड़ रहे हैं तो अच्छा अब की 12 बजे रात के से गिरावे शुरू कर दिए गिरा। यहाँ के लेडीज महिलाएं हैं, उनका पाइप और रोड और प्रदूषण और शौचालय के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। प्रबंधक से गुजारिश है कि नीलोरी क्या बोलते हैं, रक्षा काली मंदिर जो है उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया है और यहाँ का रोड भी ब्लॉक कर दिया है। पानी का पाइप टूट गया है और ग्राउंड का भी समस्या बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं प्रबंधक से गुजारिश करता हूँ कि इस समस्या पे थोड़ा ध्यान दें, अन्यथा हम लोग अनशन पे यहाँ पे बैठ जाए। बोकारो सिटी थाना अंतर्गत सेक्टर 1B अंबेडकर नगर के लोगों ने सिटी थाना पहुंचकर गुहार लगाई थी कि सेक्टर 1 के रहने वाले राजेश ठाकुर द्वारा BSL की जमीन पर अवैध रूप से बोरिंग कर पानी को बेचने का काम किया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को पानी की समस्या हो रही थी, जिसे लेकर BSL नगर सेवा भवन को भी शिकायत की गई। उसी को लेकर आज भी BSL नगर भवन के द्वारा 1B अंबेडकर नगर में स्थित अवैध बोरिंग और पानी टंकी को ध्वस्त किया गया। साथ ही नगर सेवा भवन से आए होमगार्ड के जवानों ने पाइप टंकी और अन्य सामान जब्त कर अपने साथ ले गए। ग्रामीणों ने BSL के नगर भवन और सिटी थाना को कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद दिया। गए थाना पर, प्रशासन सहयोग किया, यहाँ सेवा में गए, वो भी सहयोग किए। हम लोग खुश हैं, पानी मिल रहा है और बहुत खुश है। लेकिन एक सूचना दिया जाता है कि धमकी देके गया है कि सबको बेटी को उठवा लेंगे। उसका बेटी और मेहरारू कि हम उठा लेंगे, बच्चों के भी उठवा लेंगे। कौन दिया था? राजेश ठाकुर के मेहरारू और बेटी। हम लोग एक जबान नहीं बोला है और गाली गलौज किया है, हम लोग नहीं गए सामने। हम लोग के काम हो गया, हम लोग खुश है। नाम दिए थे आवेदन, तो उस पर कार्रवाई हुआ। मतलब इस पे पानी के बारे में जो राजेश ठाकुर वो पूरा बोरिंग पे बोरिंग धो रहा था, बिजनेस कर रहा था, डेली 10 टैंकर 12 टैंकर का 2 साल से बिजनेस कर रहा था। उसको हम लोग का बोले आवेदन दिए, टी डिपार्टमेंट को दिए, ब्रांच को दिए, फिर सिटी थाना में भेजे। उसके बाद कार्रवाई हुआ। बोला सब मुख्य प्रशासक बोला था कि आपको 1 सप्ताह का टाइम देते हैं, एक सप्ताह के अंदर नहीं होगा तो हम फिर से दोबारा आप लोग आके एप्लीकेशन दीजिएगा। तो 1 सप्ताह नहीं लगा, 3 दिन में। बेरमो थाना प्रभारी के द्वारा 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर उन्हें तेनुघाट जेल भेजा गया है। प्रभारी सह इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह ने एक टीम गठित की और कार्रवाई करते हुए 2 वारंटी को पकड़ा और तेनुघाट जेल भेज दिया गया है। गठित टीम में इंस्पेक्टर सुभाष कुमार पासवान, मिथुन मंडल, मनोहर मंडल, अनूप सिंह, मनोज भगत और पुलिस बल के जवान शामिल थे। पकड़े गए वारंटियों में एक संतोष गिरी डोरी बस्ती का है, जिस पर मारपीट का आरोप है। वहीं दूसरा व्यक्ति तिलक गंजू जो कार का है, इसके ऊपर चेक बाउंस का आरोप है। बेरमो में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हिंद मजदूर किसान पंचायत के बैनर तले DVC बोकारो थर्मल का गेट जाम कर आंदोलन किया गया। आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष ढोल बाजा और नारों के साथ आंदोलन स्थल पर जमे रहे। किसी को भी प्लांट के अंदर जाने नहीं दिया गया। आंदोलनरत मजदूर और नेताओं का कहना है कि झारखंड सरकार की 75% स्थानीय नीति के तहत यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। यूपी, बंगाल, उड़ीसा और हैदराबाद से लाए गए बंधुआ मजदूरों को काम में रखने का ये लोग विरोध जता रहे थे। वहीं गेट जाम को लेकर आंदोलन स्थल पर आए DVC के DGM और VG होलकर ने यूनियन के महासचिव इंद्रजीत महतो से इन मांगों को लेकर कुछ दिनों का समय मांगा, लेकिन यूनियन के नेता अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे।
बेरमो थाना प्रभारी के द्वारा 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर उन्हें तेनुघाट जेल भेजा गया है। प्रभारी सह इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह ने एक टीम गठित की और कार्रवाई करते हुए 2 वारंटी को पकड़ा और तेनुघाट जेल भेज दिया गया है। गठित टीम में इंस्पेक्टर सुभाष कुमार पासवान, मिथुन मंडल, मनोहर मंडल, अनूप सिंह, मनोज भगत और पुलिस बल के जवान शामिल थे। पकड़े गए वारंटियों में एक संतोष गिरी डोरी बस्ती का है जिस पर मारपीट का आरोप है। वहीं दूसरा व्यक्ति तिलक गंजू जो कार का है इसके ऊपर चेक बाउंस का आरोप है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की है। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।